हाय एवरीवन, वंस अगेन गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? चलिए, आज मैं आपको थंबनेल पे आप लोग देख ही लिए होंगे कि इस मंदी के दौर में हम लोग कैसे कुछ ढंग का स्टॉक देख सकते हैं, निकाल सकते हैं, और कौन से वो स्टॉक हो सकते हैं जिसमें हम लोग ट्राई कर सकते हैं कि पैसा डबल हो जाए। है ना? बोलने में अजीब लगता है ना, पैसा डबल हो जाए, बट पैसा तो यार 10 टाइम्स 100 टाइम्स भी होता है जिनको करना आता है। मैंने अभी तक इंट्राडे में 10 टाइम्स कर चुका हूँ मैं। ठीक है, 3 रुपए का ऑप्शन मेरे ख्याल से मैंने 27 या 30 रुपए के आसपास बेचा था। है ना? तो ये होता है। आपको रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट, ये दो चीज़ आपको करना पड़ेगा। ठीक है? तो चलिए, अभी जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि मार्केट हमारा थोड़ा सा डिक्लाइनिंग फेज में है, तो मैं एक दो स्टॉक लेकर के आया हूँ जो आपको शायद लॉन्ग टर्म में हेल्प करे, और इसमें मेरा भी बाइंग इंटरेस्ट है। मैंने खुद के पोर्टफोलियो में भी बाई किया हुआ है। ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए हुए। तो जो पहला स्टॉक है हमारा वो है वैभव ग्लोबल, ये वाला स्टॉक। ठीक है? इस स्टॉक के पीछे का एनालिसिस मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप इसको लॉन्गर टाइम फ्रेम पे देखेंगे, अभी जो मेरा टाइम फ्रेम लगा हुआ है वो कितने का लगा हुआ है? वो मेरा वीकली टाइम फ्रेम लगा हुआ है। ठीक है? यहाँ पे आप देखिए वीकली टाइम फ्रेम लगा हुआ है। ठीक है ना? इस स्टॉक को लेने का पीछे का मेरा जो रीज़न था, वो सिंपल ये रीज़न था कि आप यहाँ पे अगर ये गौर से ध्यान से देखेंगे, ठीक है ना, तो ये यहाँ से लगातार गिरता जा रहा था और ये लोअर लो बनाता जा रहा था। ठीक है? एक लोअर लो यहाँ बनाया, है ना, एक लोअर लो यहाँ बना, एक लोअर लो यहाँ बना। ठीक है? अब उसके बाद जो भी लोअर लो बन रहे हैं, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो वो सब क्या है? अपने सारे लोज के ऊपर वो लोज लग रहे हैं। ठीक है? ये देखिए, है ना? तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे है ना, लोज जो लगने थे वो सारे शिफ्ट हो गए ऊपर की तरफ। ठीक है? तो यहाँ से लोअर लोज लगना बंद हो गया और यहाँ से हायर हाई भी बनना शुरू हुआ और हायर लोज भी बनना शुरू हो गया। ठीक है? तो ये हमारा बेसिक मेथड था इस स्टॉक को सेलेक्ट करने का। पहला कंडीशन, पहला रीजन जो मुझे बता रहा है कि ये बुलिश होगा, और कहाँ तक बुलिश होगा मैं वो भी बताऊंगा। ठीक है ना? तो चलिए, ये अब समझ गए। एक सेकेंड। हाँ जी, सॉरी, एक कॉल आ गया था। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो वैभव ग्लोबल में मुझे जो चार्ट लग रहा, जो चीज़ लग रहा था वो मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे हायर लोज लगने शुरू हो गए और हायर हाइज भी लगने शुरू हो गए, और जो लोअर हाइज लग रहे थे और जो लोअर लोज लग रहे थे वो यहाँ बंद हो गए। ठीक है? तो इसमें एंट्री का ये मेरे ख्याल से परफेक्ट टाइमिंग है। और अभी यहाँ भी ये ऊपर में कंसोलिडेट कर रहा है ना, कुछ अच्छा खासा ब्रेकआउट हुआ नहीं है, बट मैं इसमें एंट्री कर चुका हूँ ऑलरेडी। मैं अपना डिस्क्लेमर दे दे रहा हूँ कि इसमें मेरा पर्सनल वेस्टेड इंटरेस्ट है। तो अगर किन्हीं को डर लगे या किन्हीं को लगे कि भाई ये मैनिपुलेट वगैरह कर रहा है, तो मैं पहले बता दे रहा हूँ आपको कि इसमें मेरा पर्सनल एंट्री है, पर्सनल इंटरेस्ट मेरा वेस्टेड है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको अगर ठीक लगे तो आप लो, आपको ठीक नहीं लगे तो ना लो। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ नहीं। मैं सिर्फ लर्निंग कर रहा हूँ, जो मैं सीख रहा हूँ वो शेयर कर कोशिश करता हूँ शेयर करने का, ताकि मेरा भी कुछ ना कुछ रिवीजन होता रहे। और क्या मतलब, अगर क्या बुरा हो अगर कुछ पैसा इससे बन जाए। ठीक है? मैं अपना रिस्क मैनेजमेंट एकदम कंट्रोल में रखता हूँ। ठीक है? जैसे ये 440-500 रुपये के एवरेज का स्टॉक है, तो मैंने इसको शायद 20, 22 या 25 क्वांटिटी में खरीदा हुआ है अपने पोर्टफोलियो में। ठीक है? और मैं इसको है ना तब तक राइड करूँगा, तब तक राइड करूँगा जब तक ये 400 के नीचे, है ना, डेली टाइम फ्रेम पे मेरे को क्लोजिंग नहीं मिल जाए। अगर ये 400 के नीचे डेली टाइम फ्रेम पे क्लोज दे देगा तो मैं अपना स्टॉप लॉस लेके निकल लूँगा। ठीक है? बाकी ये ऊपर जितना आगे तक जाएगा मैं इसको लेके जाऊँगा, निकलने वाला मैं इसको नहीं हूँ। ठीक है? अगर इसका स्टॉप लॉस देखा जाए तो इसका कायदे से जो स्टॉप लॉस बनता है वो 380 के 385 380 के आसपास का बनता है। ठीक है ना? बट मैंने फिर भी एग्रेसिवली 400 रुपये के आसपास का स्टॉप लॉस रखा हुआ है। तो मैं 400 रुपये के आसपास अगर आता है ये तो मैं निकल लूँगा। ठीक है? और बाकी मैं इसको राइड करूँगा। अच्छा, अब ये डबल कैसे हो सकता है मैं वो भी आपको बता देता हूँ। ठीक है ना? आप देखिए, हमारा ये वीकली टाइम फ्रेम का एनालिसिस है। अगर आप यहाँ कहीं तो 440 के आसपास अगर ये इसको लेते हैं, ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, है ना, मैंने अपने पोर्टफोलियो में इसको रखा हुआ है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको लेना है नहीं लेना है। ठीक है ना?
मैं बस शेयर कर रहा हूँ कि आप ऐसे करके सीख सकते हैं कि हाँ, अगर ये चल गया तो फिर अगली बार कोई स्टॉक अगर आपको इसी कंडीशन में दिखेगा, तो आप वहाँ पे अपना दिमाग लगा करके, अपना एनालिसिस लगा करके आप लेने का डिसीजन ले सकते हो। वो आपकी इच्छा होगा, वो आपका कॉल रहेगा, ठीक है? इसमें भी मैं सिर्फ वही बता रहा हूँ कि आप इसको देखिए कि कैसे ये बढ़ता है, नहीं बढ़ता है, क्या करता है ना? तो बेसिकली तो अभी मैंने क्या किया कि ₹440 के आसपास है ना, ₹447 शायद मेरा बाइंग प्राइस है। अभी ₹440 चल रहा है, ₹7 का शायद मेरे को लॉस चल रहा है इसमें, ठीक है ना? तो इसको मैंने इसलिए लिया है कि अगर आप इसको देखेंगे ध्यान से, तो आपको यहाँ पे ये एक पोल दिखेगा और ये एक फ्लैग दिखेगा, ठीक है? तो ये पोल एंड फ्लैग का मेरे को स्ट्रक्चर लगा, इसको अगर डेली टाइम फ्रेम पे मैं लेके आऊँगा तो आपको दिखेगा। पहले आपको मैं जो वीकली पे दिखाना चाह रहा हूँ वो आप देखिए। तो वीकली टाइम फ्रेम पे सबसे बड़ी बात क्या लगा कि एक तो यहाँ पे राउंडिंग बॉटम बना, एक यहाँ पे बना, ठीक है? ये कपर हैंडल बन गया और ये कपर हैंडल बन के ये ब्रेकआउट दिया। अब यहाँ पे ये वापस कंसोलिडेट कर रहा है, तो इसका पहला टारगेट मेरे समझ से 514 510 के आसपास का बनता है, ठीक है? और अगर 510 को ब्रेक करके जाएगा, तो इसका जो नेक्स्ट टारगेट बनेगा वो बनेगा मेरे ख्याल से ₹600 का, ठीक है? और ₹600 के बाद का अगला जो टारगेट बनेगा, वो इसका बनेगा 800 रुपये से लेकर के 830 तक का। ये मेरे को लगता है कि तीसरा टारगेट इसका बनेगा, है ना? तो ₹440 के आसपास का स्टॉक है, 830 840 के आसपास अगर मेरे को मिल जाएगा अगले 6 महीने में, अगले 5 महीने में, अगले साल भर में मान लेते हैं, ठीक है? तो मुझे कोई इसमें बुरा नहीं दिख रहा है और इसीलिए मैंने इस स्टॉक को चुना है। वैभव ग्लोबल नाम है इसका, ठीक है? और इसको हम लोग देखेंगे, अपने रडार पे रखेंगे कि कैसा करता है, ठीक है? तो एक तो ये पहला हमारा ये स्टॉक हो गया, जो डबल जैसा मुझे दिख रहा था। दूसरा स्टॉक की अगर मैं बात करूँ, तो जो दूसरा स्टॉक है उसका नाम है सन टीवी। सन टीवी ये साउथ में लोग काफ़ी देखते हैं, है ना? अगर इसको आप देखेंगे तो इसका भी बहुत अच्छा खासा ब्यूटीफुल चार्ट बना है। पहले तो मैं आपको वो दिखा दे रहा था कि उसमें कौन सा था यार वो, वैभव ग्लोबल ना। तो मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे दिखाया था, आपको डेली टाइम फ्रेम पे काफ़ी ज़बरदस्त लगेगा, ठीक है? देखिए ये तो वीकली है ना? वीकली पे क्या है, यहाँ पे नीचे में बाइंग प्रेशर आपको दिख रहा है, ठीक है? तो ये नीचे तो जाएगा नहीं, ये तो पक्की बात है, ठीक है? पक्की कुछ भी नहीं होता है भाई, मतलब ऐसा लग रहा है कि मेरे को नीचे नहीं जाएगा, ठीक है? ऐसा मुझे लग रहा है। अब इसको आप डेली टाइम फ्रेम पे जाएँगे ना, तो डेली टाइम फ्रेम पे आपको ज़बरदस्त वाला एक चीज़ दिखेगा। अरे यार! क्या हो रहा है ये सब? और नहीं तो मैं आपके लिए छोड़ता हूँ कि आप इसको डेली टाइम फ्रेम पे देखो। आपको क्या दिखता है वहाँ पे वो बताओ मुझे, ठीक है? एक बार मैं डेली टाइम फ्रेम लगा देता हूँ। आपको जो इसमें स्ट्रक्चर दिखे चार्ट पैटर्न वो बताना कि आपको डेली टाइम फ्रेम पे कैसा दिखता है ये चार्ट पैटर्न, है ना? देखिए, ये डेली टाइम फ्रेम पे आपको कैसा इस पे ऑब्जर्वेशन हो रहा है ये आप मुझे बताएँगे, ठीक है? कमेंट सेक्शन में, है ना? तो ये मुझे कुछ ऐसा वैभव ग्लोबल दिख रहा था, ठीक है ना? अब मैं कौन-सा स्टॉक बोला था? सन टीवी को भी देख लेते हैं, ये दूसरा स्टॉक है मेरा। बीएससी का सेलेक्ट हो गया, सन टीवी, एनएससी, है ना? आजा भाई, चलिए। इस स्टॉक को सिलेक्ट करने के पीछे का रीज़न मेरा सिंपल ये है कि पहले तो मैं वीकली चार्ट टाइम फ्रेम पे चला जाता हूँ और आप यहाँ पे इसका ब्यूटी देखिए, देखिए, देख रहे हैं? इस स्टॉक को लेने के पीछे का मेरा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ इतना है कि ये वाला जो लाइन मैंने खींचा हुआ है, जो ज़ोन खींचा हुआ है, ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट ज़ोन था, ठीक है? इस सपोर्ट ज़ोन को यहाँ पे ब्रेक किया, मार्केट नीचे गया, एक रिटेस्ट लगाया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया और अभी क्या किया कि ब्रेकआउट दे करके वापस रिटेस्ट किया है और यहाँ पे ऊपर में इसके ऊपर सस्टेन कर लिया है ना। तो ₹612 का है ये स्टॉक, ठीक है? अगला जो टारगेट मुझे लग रहा है वो सीधा-सीधा मुझे ये लग रहा है ₹821 के आसपास, ₹820 के आसपास इसका पहला टारगेट मुझे दिख रहा है। दूसरा जो टारगेट है वो 913 910 के आसपास का मेरे को दूसरा टारगेट इसमें लग रहा है। तो 600 का स्टॉक अगर आपको 900 ₹1000 अभी बताता हूँ मैं कि ये और ऊपर कहाँ तक जा सकता है, ठीक है ना? तो सिंपल अपन फिबोनाची यहाँ से लेंगे और यहाँ तक का ड्रॉ कर देंगे, ठीक है? ये फिबोनाची अपना ड्रॉ हो गया, है ना? तो इसका जो मेजर लेवल है वो लेवल है, देखिए ये जो लेवल है आपका, ये जो मैंने ड्रॉ किया हुआ है 584 वाला, 590 वाला लेवल, ये क्या है? ये 0.5 का लेवल है फिबोनाची का। 0.5 का लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है। अगर 0.5 के ऊपर अगर मार्केट चला जाता है, सस्टेन मार्केट इन द सेंस कि जो भी स्क्रिप्ट है,
वो अगर चला जाता है तो उसके ऊपर है ना फिर वो उसी डायरेक्शन में मूव करता है। तो इसका जो फर्स्ट टारगेट दिख रहा है वो यहाँ पे ये वाला दिख रहा है 662 का, दूसरा जो दिख रहा है आपका ये कितना है 779 का, और तीसरा दिख रहा है अपने को 925 का। और अगर 920 रीच कर देता है तो आप इसका अगला टारगेट देख करके हैरान हो जाएंगे। ये टारगेट है 1350 का। ठीक है, तो यही रीज़न था मेरे को मेरा इस स्टॉक को लेने का। ठीक है, बाकी आपको मैं एक चीज़ और बता देता हूँ कि किसी भी स्टॉक में एंट्री लीजिए तो आपका स्टॉप लॉस आपके दिमाग में एकदम क्लियर होना चाहिए। ठीक है ना? जैसे मेरा वैभव ग्लोबल का जो स्टॉप लॉस है वो मेरा 380 390 आसपास का है। मैं 400 बोल रहा हूँ उनके लिए जो काफ़ी एग्रेसिव है, जो सॉरी, जो काफ़ी सेफ चलना चाहते हैं, बट थोड़ा सा एग्रेसिव जो है उनके लिए 380 377 तक का चल सकता है उसमें वैभव ग्लोबल में, है ना? और सन टीवी में जो दिख रहा है वो मुझे दिख रहा है, सन टीवी का जो स्टॉप लॉस दिख रहा है वो स्टॉप लॉस मेरे ख्याल से 550 का दिख रहा है ना। तो 550 का कहने का मतलब है कि यहाँ से 50-60 पॉइंट नीचे। तो अगर आप ये 60 पॉइंट देने के लिए रेडी हो तो ही आप आगे का है ना 100 पॉइंट 200 पॉइंट 300 पॉइंट ये राइड कर सकते हो। अगर आप ये 60 पॉइंट देने के लिए रेडी नहीं हो तो फिर आपको कोई अधिकार नहीं बनता है कि आप यहाँ से 900 और 300 और 400 पॉइंट लो। ठीक है, तो आपको सबसे पहले मार्केट को तो कुछ तो देने के लिए रेडी रहना पड़ेगा कि हाँ ठीक है, मैं यहाँ पे एनालिसिस किया, मेरा एनालिसिस अगर गलत हो गया तो किस मोमेंट पे चला जाएगा मार्केट तो मैं अपना एनालिसिस को गलत मान लूंगा और निकल लूंगा। वो मेरा इसमें है 550 के आसपास का लेवल। ठीक है, 552 के आसपास का लेवल है ना? तो ये दो स्टॉक था। एक सेकेंड। हाँ, तो ये रहा मेरा दूसरा स्टॉक जो मुझे काफ़ी अच्छा, काफ़ी बेहतरीन लग रहा है। ठीक है, ये इनफैक्ट मुझे वैभव ग्लोबल से भी अच्छा ये स्टॉक लग रहा है, सन टीवी, है ना? तो ये हो गया आपका दूसरा स्टॉक। एक स्टॉक मैं चलिए आपको बोनस में बताता हूँ उस स्टॉक के बारे में भी। वो स्टॉक है LTFH। ठीक है, लार्सन एंड टूब्रो फाइनेंस होल्डिंग। ठीक है, इसमें भी है ना कुछ उसी तरीके का पैटर्न बन रहा है, वो भी वीकली टाइम फ्रेम पे। ठीक है, लेकिन इसमें एंट्री अपना ट्रिगर कब होगा? 140 के ऊपर ही ट्रिगर होगा, इस लेवल के ऊपर। ठीक है, 141 के ऊपर है ना, इसमें अपना एंट्री अपने को ट्रिगर कर लेना चाहिए और फिर हम लोग राइट के बारे में सोच सकते हैं। ठीक है, अगर इसमें फिबोनाची को ज़रा ड्रॉ किया जाए तो यहाँ से लेकर के अपन यहाँ तक का देखेंगे और इसका इम्पोर्टेंट लेवल क्या है। तो ये अपना 50% के ऊपर ट्रेड कर रहा है, एकदम अच्छा है, वेल एंड गुड है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये फर्स्ट टारगेट को ये ऑलरेडी हिट कर चुका है तो इसमें हम लोग थोड़ा सा शायद लेट है। ठीक है, 133 इसका था फर्स्ट टारगेट। जो दूसरा इसका टारगेट है वो इसका दूसरा टारगेट है 158 फिबोनाची के हिसाब से, और जो तीसरा टारगेट है वो है 189 का। ठीक है, तो ये काफ़ी मुझे ठीक लग रहा है, ऑल्दो इसमें पैसा आपका डबल तो नहीं होगा। हाँ, अगर 189 के ऊपर अगर चला गया, ठीक है, तो फिर आपको देखने को मिलेगा ये कहाँ तक जाएगा, ये आपका 282 तक जाएगा। तो आपका होपफुली यहाँ भी पैसा डबल हो जाएगा। कंडीशन क्या है कि आपके अंदर होल्डिंग का कैपेसिटी होना चाहिए। ठीक है जी, और इसमें जो आपका स्टॉप लॉस रहेगा वो स्टॉप लॉस रहेगा आपका ये 116। ठीक है, या इसको मैं थोड़ा सा और रिफाइन करके मैं बोलूँगा कि आपको इसका जो रखना चाहिए वो 112 110 का स्टॉप स्टॉप लॉस रखिए। ठीक है ना? 110 तक जब भी आएगा तब तक अपन एक्यूमुलेट कर सकते हैं, लेकिन जब 110 के नीचे जाएगा तो अपन निकल लेंगे। ठीक है ना? तो ये मेरा ओवरऑल एनालिसिस है 3 स्टॉक का जो अक्टूबर मंथ में लेना चाहिए और अक्टूबर से लेकर के नवंबर दिसंबर अगले साल के अक्टूबर तक रख सकते हैं। ठीक है, और मेरा बर्थडे भी है कल 2 अक्टूबर को, तो मैं अपने बर्थडे पे ये कुछ स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में रखने वाला हूँ और मैं पूरे 1 साल को छोड़ने वाला हूँ और फिर मैं वापस अगले साल के 2 अक्टूबर को या 3 अक्टूबर को, 2 अक्टूबर को तो मार्केट बंद रहता है, 3 अक्टूबर के आसपास मैं इसको क्या करूँगा कि देखूंगा कि कैसा रहा नहीं रहा। तो 1 साल तो अपन मैं इसको रखने वाला हूँ। कंडीशन क्या रहेगा, वो मेरा जो स्टॉप लॉस है वो मेरा स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट है।
अगर उसके नीचे आएगा तो ही मैं निकलूँगा, नहीं तो नहीं निकलूँगा, चाहे कितना ही प्रॉफ़िट हो जाए। ठीक है जी? चलिए, ख़त्म करते हैं अपने एनालिसिस को। बाय बाय, टेक केयर। कंडीशन वही है, मैं बता दिया हूँ, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। आप अपना पैसा डालते हैं, आप जानिए भाई, ठीक है? क्योंकि मैं सिर्फ़ इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि हम किस बेसिस पे है ना किसी स्टॉक को चुनते हैं, कहाँ पे हम लोग गलत साबित होते हैं तो निकल जाते हैं, और कहाँ तक इसको राइट करते हैं, बस। इसके अलावा मेरा कोई मोटिव नहीं है, कोई इंटेंशन नहीं है, ठीक है? मैं आज लूँगा तो हो सकता है कल निकाल भी दूँ, परसों निकाल भी दूँ, है ना? अगले दिन निकाल भी दूँ, मेरे मूड पे डिपेंड करता है, ठीक है ना? तो ये आप ध्यान रखिएगा। वैसे मेरी कोशिश रहेगी कि मैं इसको रखूँ, ठीक है? बट मेरे को ठीक-ठाक प्रॉफ़िट दिखने लग जाएगा तो मैं निकाल भी दूँगा, है ना? तो इसका कोई मतलब ऐसा कुछ है नहीं कि मैं इसको मतलब बोल दिया तो भाई रखूँगा 1 साल, 2 साल, 3 साल, ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है? जब मेरे को चार्ट पैटर्न दिखेगा, मेरे को लगेगा कि नहीं अब निकाल देना चाहिए तो मैं निकाल दूँगा। इसलिए आप लोग को अपना ट्रेड एनालिसिस अपने हिसाब से करना है और आगे बढ़ना है, ठीक है जी? बाय।